B.Ed. BSc पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सेकंड बुक अपनी लगभग कंप्लीट हो गई है। आज अपन अध्ययन करेंगे पेपर टेस्ट। और अपना पेपर टेस्ट है संसाधन। रिसोर्सेज ज्योग्राफी। पेपर सेकंड तो कौन सा था? मानव भूगोल था। और अपना पेपर फर्स्ट कौन सा है? संसाधन भूगोल। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे संसाधन किसे कहा है। आज इस वीडियो में अपन ओनली सिलेबस का अध्ययन करेंगे। वह संसाधन भूगोल के अंतर्गत अपन इस बुक में किसका अध्ययन करेंगे? तो संसाधन यानी किसे कहा जाता है? तो संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से बना हुआ है, जिसमें री का अर्थ पुनः या पूर्ति होगी। और सोर्स का अर्थ क्या होता है? संसाधन शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से बना हुआ है, जिसमें री का अर्थ तो क्या होता है? पुनः या पूर्ति योग्य होता है। और सोर्स का अर्थ क्या होता है? साधन होता है। अर्थात वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन भूगोल कहलाते हैं। वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब अपन संसाधनों की बात करें या संसाधन भूगोल की बात करें, तो संसाधनों में कोई भी वस्तु या कोई भी यानी संसाधन हो या कोई भी साधन हो, अगर उसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जैसे लोहा है, इसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। औद्योगिक युग का सूत्रपात हुआ, मशीनों का निर्माण हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, तो इसमें सब में किसका उपयोग हो रहा है? लोहे का उपयोग हो रहा है। अर्थात लोहे के द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के कारण से लोहे को क्या माना जाता है? संसाधन है। तो इसके आगे अपन लिखते हैं लोहा संसाधन। ऐसे मनुष्य का अध्ययन करते हैं अपन जनसंख्या के अंदर। जनसंख्या संसाधन। कोई भी वस्तु संसाधन जब कहलाती है जब मनुष्य उसका उपयोग करता है और मनुष्य के उपयोग योग्य होती है या मनुष्य के काम में आती है, तो ही संसाधन कहलाती है, नहीं तो वस्तु संसाधन नहीं कहलाती। और मनुष्य संसाधनों का निर्माण करता है, मनुष्य उनका उपयोग करता है और मनुष्य उपभोग करता है। इस कारण से मानव को संसाधनों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब अपन संसाधन भूगोल की बात करें, यानी संसाधन भूगोल क्या है? ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी की दो शाखा थी। कौन कौन सी थी? एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब फिजिकल ज्योग्राफी में तो अपन ने जैसे लिया था भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल, GIS, GPS, यानी अनेक शाखाएं।
ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल में अपन ने किसको लिया था? जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, आदिवासी भूगोल, संसाधन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल। अनेक उपशाखाएं यानी भूगोल यानी भूगोल किसे कहा जाता है? तो अपना जो पृथ्वी है इससे जुड़े हुए समस्त तत्वों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? भूगोल में किया जाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी तथा उससे जुड़े हुए समस्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? ज्योग्राफी कहलाती है। दो शाखा में बांटकर अध्ययन किया, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? भौतिक भूगोल। और मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? मानव। ये वाला तो अपना था सेकंड पेपर। अब अपन ने अध्ययन किया, इसका अध्ययन किया था अपन ने पार्ट टेस्ट में किया। पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर तो ये हो गया। इसकी उप शाखा है संसाधन भूगोल। किसकी? मानव भूगोल की। भूगोल की दो शाखा हो गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और मानव भूगोल की उप शाखा क्या होगी? संसाधन भूगोल। तो संसाधन भूगोल जो कि मानव भूगोल की एक उपशाखा है जिसमें समस्त संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। और संसाधन में समस्त पदार्थ होते हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब अपन बात करें संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर। तो संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर भूमि भी पाई जाती है, जल भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, वनस्पति भी है, जीव जंतु भी है। तो ये सारे के सारे प्रकृति प्रदत्त पदार्थ हैं। अर्थात ये पदार्थ अपने को कहां से प्राप्त हुए थे? प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए थे। और प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने के कारण से इनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ये सभी के सभी पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे भूमि है, भूमि पे मनुष्य अधिवास का निर्माण करता है, भवनों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है और उस पर कृषि कार्य भी करता है। इस कारण से भूमि को क्या माना जाता है? संसाधन माना जाता है। उसी प्रकार से जल है, जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है। मनुष्य घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु किसका उपयोग करता है? जल का ही उपयोग करता है। अतः जल को भी किस में रखा जाता है? संसाधन में रखा जाता है। खनिज की बात करें तो खनिज भी किस में आते हैं? संसाधन की श्रेणी में आते हैं। वनस्पति को भी संसाधन की श्रेणी में लिया जाता है, जीव जंतुओं को भी किस में लिया जाता है? संसाधनों की श्रेणी में लिया जाता है। और इन सबसे बड़ा जो कारक होता है वो कौन होता है? मानव होता है। और मानव का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। अतः इन समस्त संसाधनों को अपन दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं और दूसरे होते हैं सांस्कृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो वे संसाधन होते हैं जो कि अपने को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। और दूसरे सांस्कृतिक संसाधन या सांस्कृतिक वातावरण।
प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए संसाधन जिनका उपयोग करते हुए मानव जिस भूदर्शे को जन्म देता है या जिन संसाधनों को जन्म देता है क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक का तो क्या है? प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, और सांस्कृतिक जिनका निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है। अब अपन संसाधनों का अध्ययन किस किस में करेंगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अपन जैसे संसाधनों की परिभाषा का अध्ययन करेंगे, अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और इसके उपागम का अध्ययन करेंगे। एक चैप्टर तो ये हो जाएगा। दूसरा अपन अध्ययन करेंगे संसाधन भूगोल का, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का अध्ययन करेंगे, फिर बाद में अपन अध्ययन करेंगे जल संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, जंतु संसाधन। इसके साथ में अपन अध्ययन करेंगे मानव संसाधन का, फिर संसाधन संरक्षण का अध्ययन करेंगे, संसाधनों के नियोजन का अध्ययन करेंगे, और संसाधन प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। अर्थात संसाधन तो किसे कहा जाता है? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते थे, क्या कहलाते थे? संसाधन कहलाते थे। अपन अध्ययन कर रहे हैं जल संसाधन। जल संसाधन में यानी इसका उपयोग कौन कौन से कार्यों में हो रहा है? तो अपन इस चैप्टर में जल संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करेंगे। जैसे मनुष्य जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु करता है। इस जल संसाधन को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, एक धरातलीय जल संसाधन और दूसरा भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन तो वे होते हैं जो कि धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं, और भूमिगत जल संसाधन वे होते हैं जो कि भूमि के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जिन्हें कुएं या नलकूप की सहायता से कहां निकाला जाता है? बाहर की ओर निकाला जाता है। ऐसे ही फिर वन संसाधनों का अध्ययन करेंगे, वनों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। प्रकारों में जैसे लिया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को लिया जाता है, मानसूनी वनों को लेते हैं, पतझड़ वन को लेते हैं, मरुस्थलीय वनों को लिया जाता है, पर्वतीय वनों को लिया जाता है, गोंधारी वनों को लिया जाता है। इसके साथ में इनके महत्व का अध्ययन करेंगे। भाई प्रत्यक्ष महत्व क्या है, अप्रत्यक्ष महत्व क्या है, तो इन वनों के महत्व का अध्ययन करेंगे। मृदा संसाधनों में मृदा की परिभाषा का अध्ययन करेंगे, निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन करेंगे, और मिट्टी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। प्रकारों में जैसे एरिडोसोल, इंस्टिसोल है, वर्टिसोल है, इंसेप्टिसोल है, इन प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ में मृदा की मुख्य समस्याएं यानी अपरदन का अध्ययन करेंगे और इनके संरक्षण का अध्ययन करेंगे। फिर अपन अध्ययन करेंगे खनिज संसाधनों का, तो इनको भी तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा। कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज तो कौन से होंगे? वे खनिज पदार्थ जिसमें धातु अंश की मात्रा पाई जाती है
धात्विक खनिज कहलाते हैं। इनको भी दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे, लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज जिसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है, अलोह खनिज जिसमें लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती। अधात्विक खनिजों में कौन से आते हैं? वे खनिज पदार्थ जिसमें धातु अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और ऊर्जा वाले खनिज कौन से होते हैं? जिनसे ऊर्जा या शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसमें इनका अध्ययन करेंगे। जंतु संसाधनों में अपन जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पालतू है, पालतू सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करेंगे। और मानव संसाधन जिसमें अपन जनसंख्या का अध्ययन करेंगे और जनसंख्या में उसके वितरण का अध्ययन करेंगे, घनत्व का अध्ययन करेंगे, वृद्धि का अध्ययन, आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता और व्यवसाय का अध्ययन। लगभग ये वाले जो चैप्टर हैं इनका अध्ययन अपन ने सेकंड बुक में किया था। सेकंड बुक के साथ में अपन इसमें भी इनका अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। और जनसंख्या के अंतर्गत अपन वितरण, घनत्व, वृद्धि, आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता और व्यवसाय का अध्ययन करें। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य भूपृष्ठ पर लोगों के बसाव से है। घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन है। इन सब का अध्ययन करें। इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे सभी संसाधनों के संरक्षण का अध्ययन। तो संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग है या नियोजित ढंग से उपयोग है। मितव्ययतापूर्ण उपयोग का मतलब होता है अगर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग है, अर्थात वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? संसाधन संरक्षण कहा जाता है। अब उपयोग कैसे करेंगे? संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के स्थान पे कृत्रिम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों के विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सबके सब किसमें आते हैं? संसाधन संरक्षण में आते हैं। इसके बाद में विश्व के संसाधन प्रदेशों का, भारत के संसाधन प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ में एक टॉपिक है संसाधन वर्गीकरण, यानी संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में उसके प्रकारों का अध्ययन करते हैं, जैसे जैविक संसाधन हो गए, अजैविक संसाधन हो गए। जैविक संसाधन कौन से होंगे? वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है तथा प्रजनन शक्ति के द्वारा लगातार अपने वंश की वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक संसाधन। ये वाला जो वर्गीकरण है ये जीवन चक्र के आधार पर है। अजैविक संसाधन निश्चित जीवन चक्र नहीं पाया जाता है, प्रजनन शक्ति का भी अभाव होता है और अपने वंश की वृद्धि नहीं कर सकते। क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। वैसे समापित संसाधन है, असमापित संसाधन है जिनके भंडार निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और जल्दी समाप्त होने की स्थिति में है। क्या कहलाते हैं? समापित। भंडार निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे। क्या कहलाएंगे? असमापित। नवीकरणीय हुए, अनवीकरणीय हुए, चक्रीय हुए, तो ये सारे के सारे किसमें लिया जाता है? संसाधनों में लिया जाता है। तो ये वाला तो था अपना संसाधन भूगोल, जो कि अपना कौन सा है? पेपर फर्स्ट है। मैंने इसमें आपके सिलेबस की बात की है। कल अपन अध्याय फर्स्ट प्रारंभ करेंगे। याद रखना, कम से कम जनसंख्या वाले पार्ट तो दोनों बुक में है। मानव भूगोल अपना पेपर कौन सा था? सेकेंड पेपर। और संसाधन भूगोल कौन सा है?
पेपर स्पष्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।